हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि रेखा x माइनस एक बट्टा दो बराबर वाई प्लस एक बट्टा तीन बराबर जेड माइनस एक बट्टा चार तथा x माइनस तीन बट्टा एक बराबर वाई माइनस के बट्टा दो बराबर जेड एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो k का मान है। तो यहाँ पे देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली व a b c दिक अनुपात वाली रेखा का समीकरण देखो कैसे लिखते हैं हम। रेखा का समीकरण देखो किस प्रकार से देते हैं समीकरण हम। x माइनस x1 बट्टा में a बराबर में y माइनस y1 बट्टा में b बराबर में z माइनस z1 बट्टा c बराबर में कोई अचर लैम्डा। ये काटती रूप में है समीकरण। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है ये दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और बोला गया है कि ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो रेखा L1 जो पहली रेखा है उसको L1 बोल दिया हमने। उसका समीकरण देखो क्या है। x माइनस एक बट्टा दो बराबर में है हमारे पास y प्लस एक बट्टा तीन बराबर में है z माइनस एक बट्टा चार और इसके बराबर में हम कोई अचर लेमडा मान लेते हैं। तो अगर यहाँ से x का मान याद करेंगे तो क्या आएगा, दो लेमडा प्लस में एक। y का मान क्या आ जाएगा, तीन लेमडा माइनस में एक। सही है। फिर z का मान क्या आ जाएगा, चार लेमडा प्लस में एक। सही है। फिर जो दूसरी रेखा है उसका समीकरण भी लिख लेते हैं। देखो, x माइनस तीन बट्टा एक बराबर में y माइनस के बट्टा दो बराबर में z है। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस जीरो बट्टा में एक, और इसको कोई अचर म्यू के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, म्यू प्लस में तीन। y का मान क्या आ जाएगा, दो म्यू प्लस में के, और z का मान क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो अगर ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ से x y z के मानों को हम क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। यहाँ से देखो y का मान मिलेगा हमें दो म्यू प्लस में के। ठीक है। तो x y z के मानों को बराबर रखते हैं। तो देखो, दो लेमडा प्लस में एक पहले बराबर रख देते हैं म्यू प्लस में तीन के। सही है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, एक समीकरण मिल जाएगा लेमडा और म्यू में, यानी दो लेमडा माइनस म्यू का जो मान है ना, दो के बराबर आ गया। ये एक समीकरण मिल गया। फिर जैसे ही हम y के मानों को बराबर रखेंगे तो तीन लेमडा माइनस एक का मान जो है वो दो म्यू प्लस में के बराबर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं, ये समीकरण नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो देखो के का मान है तो यहाँ पे तीन हो गए ना अज्ञात। तो हम जेड के मानों को बराबर रखते हैं, यानी चार लेमडा प्लस में एक बराबर म्यू। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया कि चार लेमडा माइनस म्यू का जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक के बराबर आ जाएगा। सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण एक बोल दिया और इसको समीकरण दो बोल दिया, आपस में घटा लिया इनको। तो दो लेमडा माइनस म्यू माइनस में चार लेमडा माइनस माइनस प्लस का म्यू हो गया, और दो माइनस में माइनस का एक क्या हो गया, तीन हो गया। ठीक है। तो माइनस म्यू से प्लस का म्यू शून्य हो गया। दो लेमडा माइनस चार लेमडा माइनस का दो लेमडा बराबर में आ गया तीन। तो यहाँ से लेमडा का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस का तीन बट्टा दो। तो जैसे ही लेमडा का मान हमारे पास बना, ठीक है, तो लेमडा का मान आते ही हमने वापस समीकरण में रख दिया, समीकरण एक में। तो दो गुणा में माइनस तीन बट्टा दो माइनस म्यू बराबर में दो है। तो दो से तो दो विभाजित हो गया, यानी म्यू का जो मान है ना वो क्या आने वाला है, माइनस तीन माइनस दो, यानी कि माइनस का पाँच आ गया। तो लेमडा का मान भी और म्यू का भी मान है। तो अब हम वाई के मान है वो आपस में बराबर रख देते हैं। ठीक है। तो वाई का मान देखो, L1 से क्या मिला था, तीन लेमडा माइनस एक बराबर में वाई का मान हमें L2 से क्या मिला था, दो म्यू प्लस में एक के। तो यहाँ से अगर के का मान निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, तीन लेमडा माइनस एक माइनस में दो म्यू। अब लेमडा का मान तो हमें पता ही है, देखो कितना है, माइनस तीन बट्टा दो है, माइनस में एक माइनस दो गुणा म्यू का मान है माइनस का पाँच। सही है। तो अब देखो, ये तो हो गया माइनस का नौ बटा दो, यहाँ पे देखो माइनस एक और प्लस का हो जाएगा दस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नौ बटा दो और प्लस में हो जाएगा नौ, यानी कि ये देखो क्या बन रहा है अब, दो गुणा नौ अट्ठारह। तो अट्ठारह माइनस नौ बट्टा में आ गया दो, तो ये तो आ गया नौ बट्टा दो, यानी के का जो अभिष्ट मान है ना वो कितना आ जाएगा, नौ बट्टा दो आ जाएगा। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प सी जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, नौ बट्टा दो। सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।